आज हम लोग एलिगेशन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है? फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एवरेज वेट ऑफ ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज़ 30 एंड द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट इज़ 15। मतलब यहाँ पे दो क्लासेस हैं, ठीक है, 2 क्लासेस हैं। एक क्लास में 40 स्टूडेंट है और दूसरे में क्या है, 20 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो दो क्लास है, मान लेते हैं एक क्लास ए है और दूसरा बी है, ठीक है। मान लेते हैं ए वाले में कितना, ए वाले का जो एवरेज है, यानी ए वाले में 40 स्टूडेंट है। इसमें देख लीजिए स्टूडेंट्स जो है वो 40 है, और एवरेज वेट, जो एवरेज वेट है पर स्टूडेंट का वो क्या है, वेट जो है वो कितना है आपका 30 है, ठीक है। अब बी वाले क्लास में क्या है, स्टूडेंट्स कितने हैं, स्टूडेंट्स हैं आपके 20 और इसका एवरेज वेट जो है वो एवरेज वेट है 15, ठीक है। तो पूछ रहा है कि दोनों क्लास को अगर मिला दिया जाए तब पर स्टूडेंट का एवरेज वेट कितना हो जाएगा, ठीक है। पर स्टूडेंट का एवरेज वेट कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दो तरीका है। एक तो आप क्या कीजिएगा, यानी 40 स्टूडेंट का एवरेज वेट अगर 30 है, ठीक है, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा 40 स्टूडेंट का। एवरेज वेट का मतलब हुआ कि पर स्टूडेंट जो है 30 पर स्टूडेंट का यहाँ पे कंसीडर करके चलना है कि वेट जो है 30 केजी है या कुछ भी है, ठीक है, केजी है, मान के चल के इसको मानते हैं कि 30 केजी पर स्टूडेंट का है। तो अब 40 स्टूडेंट है, तो 40 स्टूडेंट का वेट कितना हो जाएगा, टोटल वेट कितना हो जाएगा, क्लास ए का टोटल वेट कितना हो जाएगा, टोटल वेट, ठीक है। इसको हम लोग आसानी से भी बनाने का प्रयास करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत आसानी से भी सॉल्व करेंगे। पहले इसको डिटेल में जानिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 × 30, ठीक है। तो इसका मतलब है 1200 इस क्लास ए वाले का टोटल वेट हो गया। मान लेते हैं 1200 केजी ही कंसीडर करके चलिए, ठीक है। फिर इस वाले का टोटल वेट कितना हो जाएगा, टोटल वेट हो गया 20 × 15, ठीक है। तो इसका मतलब होगा 300 यहाँ पे केजी आ गया। तो टोटल वेट कितना हो गया, दोनों क्लास के स्टूडेंट का अगर वेट निकाला जाए, ठीक है, टोटल यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल वेट, ठीक है, वेट ऑफ बोथ क्लास, ठीक है, यानी दोनों क्लास का जो है टोटल वेट ऑफ बोथ क्लासेस, ठीक है। बोथ क्लासेस का टोटल वेट कितना हो जाएगा 1200 + 300, ठीक है, 1200 + 300 यानी टोटल वेट कितना हो गया 1500, ठीक है, इतना केजी हो गया। तो स्टूडेंट कितना है टोटल मेरे पास 40 + 20 यानी 60 हो गया। तो यानी कितना हो गया स्टूडेंट मेरे पास 60, टोटल स्टूडेंट कितना हो गया दोनों क्लास को मिला करके, ठीक है, ये हो गया 60, ठीक है। तो एवरेज वेट, ठीक है, ठीक है, एवरेज वेट क्या हो जाएगा, यानी हर स्टूडेंट का तब वेट कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे टोटल वेट कितना आया 1500 केजी अपॉन क्या हो जाएगा 60, ये 0 0 कैंसिल, देखिए यहाँ पे, और 25 6 होता है इतना, यानी हर स्टूडेंट का एवरेज वेट कितना आ गया 25 केजी, ठीक है। अब इसको हम लोग बहुत शॉर्ट तरीके से सीखेंगे। ये तरीका तो एक प्रोसेस हो गया, ठीक है, ये तो प्रोसेस है इसको बनाने का। अगर एवरेज को कैसे हम लोग बनाया जाता, कैसे एवरेज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, ठीक है, तो ये भी तरीका है, ठीक है, लेकिन आपको बहुत ही शॉर्ट तरीका बताएंगे जो कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो आइए उस तरीके को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अगर, अब देखिए अब हम लोग जो कि इसका एक्चुअल फैक्ट को जानने का प्रयास करेंगे। आइए अब आसान तरीका को सीखने का प्रयास करते हैं, कैसे इसको आसानी से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक मान लेते हैं ए क्लास है और बी क्लास है, ठीक है। अब देखिए ए क्लास में ए क्लास का एवरेज कितना है, एवरेज वेट यहाँ पे लिख लेना है। एवरेज वेट कितना है भाई ए क्लास का, वो है 30, और बी क्लास का कितना है 15 है, ठीक है। तो जब दोनों क्लास को हम कंबाइन करेंगे तो एवरेज कभी भी लाई करेगा तो इसके मिडिल में ही एवरेज लाई करेगा, ठीक है, कभी भी लाई करेगा तो इसके मिडिल में, या 30 से छोटा होगा बट 15 से
बड़ा होगा, ठीक है, एवरेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा केस क्या होगा, क्या पूछ रहा है कि अब देखिए क्लास जो है ए वाले में कितने स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट की बात करें तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो ए क्लास में है वो है 40 और नंबर ऑफ़ जो स्टूडेंट है जिसका एवरेज 15 है उसमें 20 स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट के बीच का रेशियो क्या है, तो इसके बीच का रेशियो है 2:1। जो ये रेशियो आएगा यहाँ पे देखिए जो एवरेज मिडिल में लाई करेगा तो इसके बीच में यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो ये क्रॉस में इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, क्रॉस वाला इसका जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख लेंगे यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1 और यहाँ पे लिख लेंगे 2। 2:1 आया था तो इसको रिवर्स कर लेना है, 1:2 लिख लेना है। अब देखिए 30 और 15 के बीच का गैप कितना है, 15 का, तो 15 का डिफरेंसेस है इन दोनों के बीच में, ठीक है, दोनों एवरेज के बीच का डिफरेंस कितना है 15 का, और रेशियो क्या है इन दोनों के बीच का, ठीक है, एवरेज जो है मिडिल में और इन दोनों के बीच का रेशियो, यानी यहाँ से 1 यूनिट का डिस्टेंस है तो यहाँ पे 2 यूनिट्स का। अगर मान लेते हैं ये 3 यूनिट्स का गैप होता है इन दोनों के बीच में तो क्या हो जाता है, ये हो जाता 31, ठीक है, और ये हो जाता समथिंग कुछ भी हो जाता है, यानी 3 यूनिट्स का गैप होता है। लेकिन 3 यूनिट्स इन दोनों के बीच का गैप कितना है अभी 2 और 1 3, यानी हमें अकॉर्डिंग जो है रेशियो जो लाए हम रेशियो के अकॉर्डिंग कितना का गैप हो गया 1:2, यानी 1 यूनिट और 2 यूनिट का गैप हो गया है 3 यूनिट, जबकि हमको कितना गैप आ रहा है 15। तो इसका मतलब है कि 3 यूनिट्स का वैल्यू कितना है, 3 यूनिट्स का वैल्यू है आपके पास 15, तो 1 यूनिट्स का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 5, ठीक है। तो आप क्या निकाल लो, 1 यूनिट का वैल्यू अगर 5 आया तो 1 का वैल्यू अगर 5 है तो 30 में 5 को सब्सट्रैक्ट कीजिए, इससे कम होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25। तो एवरेज मेरा कितना आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 25। बहुत आसान है, ठीक है, आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। आइए, ये भी काफ़ी आसान है, ठीक है, इसको भी आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी लड़कियों और लड़के के बीच में का रेशियो दिया है 1:2 के। इफ़ द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज़ इज़ 30 kg, और यहाँ पे बॉयज़ का एवरेज वेट दिया है यानी औसत दिया है, ठीक है, औसत वजन जो है जो बॉयज़ का है वो कितना है 30 kg, एंड द एवरेज वेट ऑफ द बोथ बॉय एंड द गर्ल्स बी 25 kg, ठीक है, और बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो औसत दिया है, औसत वजन जो दिया है वो 25 kg दिया है। देन एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स इज, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके पास बॉयज़ का एवरेज वेट दे दिया है, ठीक है, एवरेज वेट आपको गर्ल्स का पूछा है, ठीक है, बॉयज़ का दिया है 30 kg, ठीक है, 30 kg, ठीक है, और दोनों का यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है, बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो एवरेज वेट है ये दिया हुआ है आपको 25 kg, ठीक है, 25 kg, और यहाँ पे दिया है रेशियो ऑफ गर्ल्स टू द बॉय, ठीक है, गर्ल्स और बॉयज़ के बीच का रेशियो जो है वो 1:2 है, तो बॉयज़ और गर्ल्स के बीच का रेशियो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको सिर्फ रेसिप्रोकल कर दीजिए, चूँकि हम पहले बॉयज़ लिखे हैं तो इन दोनों के बीच का रेशियो हो गया 2:1, ठीक है, ये नंबर ऑफ, ठीक है, रेशियो है, ये रेशियो है, रेशियो दिया गया है, रेशियो ऑफ बॉयज़, ठीक है, यानी यहाँ पे हम क्या निकालें बॉयज़ टू गर्ल्स, ठीक है, इन दोनों के बीच का रेशियो है, यानी लड़कों और लड़कियों के बीच का औसत जो है वो दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो एवरेज दिया है 25 kg, ठीक है, 25 kg, अब यहाँ पे कितना था 30 kg, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना हुआ 5 kg, ठीक है, 5 kg का गैप हुआ। अभी हम क्या बताएं कि इसको क्या कर लेना है, क्रॉस कर लेना है, क्रॉस मतलब यहाँ पे इसका 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे 2 लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 2 लिख लेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि गर्ल्स का क्या है एवरेज वेट कितना है, ठीक है, गर्ल्स का एवरेज वेट कितना है। देखिए 1 बराबर 5, 1 के प्लेस पे क्या है 5 kg, तो 2 के प्लेस पे कितना आ जाएगा 10 kg, ठीक है, कितना आ जाएगा 10 kg, तो इसका मतलब है कि ये जो 25 kg है
ये गर्ल्स के एवरेज से 10 kg ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि गर्ल्स का एवरेज कितना हो जाएगा, 10 kg इससे कम हो जाएगा। तो 25 kg में 10 kg चला जाता है तो कितना हो गया, 15 kg। तो 15 kg क्या हो जाएगा, एवरेज वेट हो जाएगा गर्ल्स, ठीक है। 15 kg क्या आ जाएगा, एवरेज वेट हो जाएगा गर्ल्स का, ठीक है। यहाँ पे देखिए आसान है, बहुत आसान है ये तरीका, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं इसको। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15 kg, ठीक है। तो ये बहुत आसान तरीका है। सिर्फ यहाँ पे ये बातें ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ जो गर्ल्स है और सॉरी बॉयज़ और गर्ल्स के बीच का जो रेशियो है, इसको क्या करना है कि ये वाला पार्ट में उल्टा रिवर्स करके रखना है, ठीक है। यानी जो गर्ल्स और बॉय का रेशियो है बॉयज़ और गर्ल्स में डिवाइड हो जाएगा। गर्ल्स और बॉय का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1 में चेंज हो जाएगा। यानी इसको अगर यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे लिख लीजिए, और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा इस प्लेस पे, और 1 आ जाएगा इस प्लेस पे, ठीक है। इसको जब कीजिएगा तो आप यही प्रोसेस होता है, यानी क्रॉस करके आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये भी काफ़ी आसान है। 16 लीटर ऑफ किरोसिन इज मिक्सड विथ 5 लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है। 16 लीटर आपके पास किरोसिन है और कितना 5 लीटर जो है पेट्रोल है, ठीक है। अब जो किरोसिन का प्राइस है वो है 12 लीटर, यानी 12 पर लीटर, यानी 1 लीटर का कॉस्ट कितना है, 12 रुपीज़ किरोसिन का। और पेट्रोल का जो प्राइस है 1 लीटर का दाम है 33, ठीक है। तो एवरेज प्राइस ऑफ दिस मिक्सचर पर लीटर कितना हो जाएगा, दोनों को मिक्स्ड किया जाए और मिक्स्ड करने के बाद जो है एवरेज प्राइस कितना हो जाएगा पर लीटर। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले दो, एक है किरोसिन, ठीक है, किरोसिन है, और दूसरा है पेट्रोल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए किरोसिन का जो एवरेज प्राइस, ठीक है, एवरेज प्राइस, ठीक है, प्राइस पर लीटर जो है वो है आपके पास कितना, ₹12, ठीक है। और पेट्रोल का जो है वो कितना है 33। तो जब इनको मिक्स्ड करेंगे तो एवरेज प्राइस जब भी होगा इसके मिडिल में आएगा, ठीक है। एवरेज प्राइस क्या होगा, इसके मिडिल में ही होगा, इन दोनों के बीच का प्राइस जो होगा वो हो जाएगा एवरेज प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है कि अब क्वांटिटी कितना दिया है, तो किरोसिन का क्वांटिटी है 16 और इसका क्वांटिटी कितना है 5, ठीक है, इसका कितना है 5 लीटर, ठीक है। तो अभी बताएं कि इन दोनों के बीच का रेशियो 16:5 है। अब देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, ठीक है। देखिए 16 और 5 कितना हो गया 21, और इन दोनों के बीच का गैप कितना हो गया, इन दोनों के बीच का भी गैप हो गया 21, ठीक है। दोनों का बीच का डिफरेंस 21 और ये भी 21 यूनिट आ गया, ठीक है। 5 + 16 21, तो इन दोनों 1 यूनिट बराबर क्या हो गया 1, ठीक है, 1 आए, यानी 1 रेशियो का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो 5 रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 12 में अगर 5 ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे 1 रेशियो का वैल्यू 1 आया, तो 5 रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका भी वैल्यू 5 आ जाएगा, यानी 5 ऐड हो जाएगा, ठीक है। इधर होता तो माइनस हो जाता, यानी इधर 16 आ गया, 16 भी माइनस कर लीजिएगा तो भी आएगा इसके बीच में 17, यानी एवरेज प्राइस ऑफ पर लीटर जो है, एवरेज प्राइस ऑफ द मिक्सचर पर लीटर कितना हो जाएगा ₹17। तो 17 इसका आंसर हो गया। बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर। क्वेश्चन दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी टाइम एराइज किया जाता है। कहता है अमित ट्रेवल्स 30 मिनट्स एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर, यानी अमित जो है 30 मिनट तक 25 किलोमीटर के रफ्तार से चलता है। फर्दर ही ट्रेवल्स 20 मीटर्स एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, यानी आगे जो है फिर वो 20 मिनट्स तक जो है वो कितने स्पीड से चलता है 40 किलोमीटर पर आवर से। तो पूछा गया है फाइंड द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कितना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अमित जो है, यहाँ पे 2 स्पीड है इनका दिया गया है, 2 स्पीड्स है, एक बार वो कितना किलोमीटर है, स्पीड कितना दिया है, स्पीड जो दिया गया है वो दिया गया है एक 25 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा स्पीड क्या है S2 यानी 40 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा है एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड क्या होगा इसी के बीच में लाई करेगा, ठीक है।
जबकि टाइम दिया गया है आपको जो 25 किलोमीटर चलता है वो चलता है आपका कितना, 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कितना मिनट चलता है, 30 मिनट चलता है, ठीक है। और फिर जो है 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कितना मिनट चलता है, 20 मिनट्स चलता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का रेशियो क्या हो गया, 2:2 यानी 3:2 का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों के बीच का गैप कितना है, गैप है 15 का, ठीक है। और यहाँ पे आ गया आपका 2 और यहाँ आ गया 3, ठीक है। तो 3 और 2, 5 का वैल्यू कितना है, 15, यानी 5 आ रहा है, जबकि हम मेरे हिसाब से क्या आ रहा है 3 2 5 और एक्चुअल में क्या है 15, यानी 5 का वैल्यू 15 है तो 1 का वैल्यू 3 है। 1 का वैल्यू 3 हो गया तो 2 का वैल्यू कितना हो गया 6। तो इसमें अगर 6 जो ऐड कर देते हैं, 6 क्या कर देंगे 25 में ऐड कर देते हैं तो कितना आ गया 31। तो इसका एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा 31 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसका एवरेज स्पीड कितना आ गया 31 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बहुत आसान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, काफ़ी आसान है, इसको भी हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, कभी भी जो यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द चीपर टू द कॉस्टलियर क्वांटिटीज़ इन द मिक्सर, जब भी हम लोग रेशियो निकालते हैं तो वो किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है। यहाँ पे जब भी हम लोग रेशियो निकालेंगे किस पर निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस पे। तो कहता है मिक्सर ऑफ राइस इज सोल्ड ₹3 यानी ₹3 पर केजी, ठीक है। 3 पर केजी यानी 3 रुपये पर केजी के हिसाब से कोई मिक्सचर को सेल कर रहा है। और मिक्सचर जो है तैयार किया गया है 2 प्रकार के राइस से, ठीक है। एक जो है कम कॉस्ट का है और एक कुछ ज़्यादा कॉस्ट का है, ठीक है। दोनों को मिला दिया गया है और उसको मिलाने के बाद जो है 3 रुपया पर केजी के हिसाब से बेच रहा है। और वो प्रॉफिट जो है अर्न कितना कर रहा है, 25%। देखिए यहाँ पे रुपया है, पैसे में बदल लेंगे तो रेशियो पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, ठीक है। किस में बदल लेंगे, रुपया में, यानी किस में बदलेंगे, रुपया में दिया है तो पैसे में बदलेंगे। तो 3 रुपया का मतलब हो गया 300 पैसा में वो बेच रहा है, ठीक है। क्योंकि 1 रुपीज़ बराबर 1 रुपीज़ बराबर 100 पैसा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 300 पैसे में बेच रहा है और 25% प्रॉफिट कमा रहा है, यानी ये एसपी है और प्रॉफिट परसेंट कितना है 25%। तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सीपी 100% रहता है अपने आप में, तो 125% का वैल्यू हो गया 300, ठीक है। तो इसको कैंसिल कर लीजिए, यहाँ हो गया 5, ठीक है 5%, और यहाँ हो गया 12, ठीक है। तो यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 से कितना हो गया 100, तो इधर भी 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 240, यानी 240 पैसा इस मिक्सचर का कॉस्ट लगा है, ठीक है। मिक्सचर का कॉस्ट कितना है, यानी 240, ठीक है, दोनों को मिलाने के बाद। अब पहले का जो चीपर वाला है, चीपर वाला का कॉस्ट कितना है, चीपर जो है पर केजी और कॉस्टेलियर, ठीक है। कॉस्टेलियर का जो कॉस्ट है, यानी ये वाला का प्राइस कितना है चीपर का, ₹2.10 है, तो इसको भी पैसा में बदल लेते हैं तो 210 पैसा हो जाएगा, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा 252 पैसा, ठीक है। कॉस्टलियर यानी 2.52 पर केजी है, तो इसका मतलब है कि उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो पैसे आ जाएंगे 252। और एवरेज दोनों को मिलाने के जो बाद बेचते हैं उसको मिडिल में रखते हैं, तो यहाँ पे हो गया 240, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको डिफरेंसेस निकालते हैं और आपको रेशियो भी पूछा गया है, चीपर टू कॉस्टेलियर, क्या पूछा गया है, चीपर टू कॉस्टेलियर। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का रेशियो कितना हो गया 12 का हो गया, और इनके बीच का रेशियो कितना हो गया 10, यानी यहाँ पे कितना हो गया 30 का, ठीक है। यहाँ पे हो गया 30 का, तो 6 2 जा और 6 5 जा, तो इन दोनों के बीच का रेशियो क्या हो गया 2:5 का। तो आंसर विल भी क्या हो जाएगा सी, ठीक है 2:5, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जो कि काफ़ी आसान है, इसको भी हम लोग आसानी से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे सोल्ड कर रहा है 2 थिंग्स, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। कहता है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक शॉप सोल्ड द 30% ऑफ हार्डवेयर एट प्रॉफिट ऑफ 15% and 19% software at the profit of 10%. The average profit percent of the modern electronic shop is
पूछा है कि जो है 30% हार्डवेयर को जो बेचा जा रहा है वो 15% प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है। ठीक है, 13% हार्डवेयर को कितना बेचा है, 30% हार्डवेयर को बेचा जा रहा है 50% प्रॉफिट पे, और 90% सॉफ्टवेयर को बेचा जा रहा है 10% प्रॉफिट पे। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट आप परसेंट आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, जबकि बोला गया है कि इफ़ इट सेल्स ओनली दिस टू काइंड्स ऑफ द थिंग्स, यानी अगर वो यही दो प्रकार के चीज़ें, जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक शॉप है यही दो तरह के चीज़ें को सोल्ड कर रहा है, तो एवरेज प्रॉफिट क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो हार्डवेयर का जो प्रॉफिट है, हार्डवेयर से जो प्रॉफिट आ रहा है और सॉफ्टवेयर से जो प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, दोनों से प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है। तो हार्डवेयर से जो प्रॉफिट किया जा रहा है अर्न वो 30%, ठीक है, और सॉफ्टवेयर से कितना किया जा रहा है 10%। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट पूछा है, तो एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, मिडिल में ही लाई करेगा। ठीक है, यहीं पे लाई करेगा, इन दोनों के बीच का होगा परसेंट। ठीक है, क्या होगा, इन दोनों के बीच का होगा। देखिए ऑप्शन तो ऐसे ही हट जाता है, एक ये हट गया, ठीक है, और दूसरा 25 और ये तो 45 ऐसे ही हट गया। ठीक है, ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि एवरेज जो लाई करेगा वो 30 और 10 के बीच में लाई करेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो परसेंटेज कितना बेच रहा है, तो जो 30% हार्डवेयर यानी कितना 30% हार्डवेयर एट द प्रॉफिट ऑफ 50%, सॉरी इसका प्रॉफिट परसेंट जो है वो 50% है, और जो हार्डवेयर का क्वांटिटी है, यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो दिया है 30%। ठीक है, और सॉफ्टवेयर का क्वांटिटी कितना है, सॉफ्टवेयर जो है वो 90%। ठीक है, 90%। तो इन दोनों के बीच का रेशियो क्या है, क्वांटिटी के बीच का रेशियो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी के बीच का रेशियो हो जाएगा 1:3 का। अभी बताएं कि फिर इसको क्या करना है, रेसिप्रोकल कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 40 का है। ठीक है, जबकि मेरे हिसाब से कितना का गैप आ रहा है, 3 और 1, 4 का। तो 4 का वैल्यू कितना है, 14 के बराबर है। ठीक है, 4 जो है 14 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 1 कितना के बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30, और इसमें से 50 में 30 चला गया तो कितना बचेगा 20। ठीक है, तो इसका एवरेज कितना हो गया 20। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट परसेंट जो पूछा गया था कितना हो गया 20, तो इसका आंसर कितना हो गया 20। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एलिगेशन एक तरह का एक्सटेंड फॉर्म है जो है एवरेज का। ठीक है, तो एवरेज से ही रिलेटेड ये भी आता है। ठीक है, दो क्वांटिटी को मिक्स्ड करने के बाद तीसरा क्वांटिटी में या तो रेशियो पूछा जाता है, इस तरह का भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगता है तो लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।